बनना है तो इसके लिए कर्म की आवश्यकता है, भगवान की कोई आवश्यकता नहीं। कर्म मुसलमान किया है तो मुसलमान कलेक्टर है। जो मुसलमान कभी सरस्वती पूजा नहीं किया वो कलेक्टर है। डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद मुसलमान थे, वो भारत के प्रेसिडेंट पद से रिटायर थे। वो कैसे विद्वान हो गए? अगर विद्या की देवी सरस्वती होती तो मुसलमान को विद्या नहीं देती, वो पूजा नहीं करता है मुसलमान। विद्या उसके यहां जाएगा जिसकी चेतना ठीक है, और जो पढ़ने में मन लगाता है विद्या उसके यहां जाएगा। यहां सरस्वती फरसती का कोई चर्चा नहीं। धन उसके यहां जाएगा जो कमा रहा है, जो मेहनत कर रहा है, धन उसके यहां ससर के जाएगा। और जो पूजा कर रहा है जिंदगी भर निरल्ला रहेगा। धन नहीं होने वाला, पूजा से धन नहीं होने वाला। कर्म कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा परिणाम वैसा पाएगा। और कहा, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। जो जैसा कर रहा है वैसा फल पाएगा। आज सारे लोग राम की भक्ति करते हैं, और राम जी को क्या हुआ से मालूम है? साहब कबीर कहते हैं, कर्म गति तारे से नाही टरी रे, कर्म गति तारे से नाही टरी। कर्म जो कर दिया आप वो टारने से कितनों जग जाप और जमीन बेच दीजिएगा, लेकिन जो कर्म हो गया वो टलने वाला। कर्म होते हैं तीन प्रकार के, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। दो कर्म टल सकता है, क्रियमान और संचित को आप टाल सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध को टालने का शक्ति आपके पास नहीं। जो बन गया तो भोगना पड़ेगा। राम को भोगना पड़ गया। क्रियमान कर्म है जो आपने खेत में गेहूं मकई लगाया, उसमें आपकी जो भी मेहनत हुई वो क्रियमान कर्म है। गेहूं कट गया, दवनी हो गया, वो क्रियमान कर्म है। अब बोरा में रखा के गेहूं मकई घर में रखा गया, वो संचित कर्म है। अब गेहूं मकई का रोटी बन के आपके सामने खाने के लिए आ गया, वो प्रारब्ध कर्म है। तो प्रारब्ध का निर्माण कहां से हुआ? क्रियमान कर्म से। अगर आप खेत में गेहूं मकई न बोए होते, मेहनत न किए होते, तो गेहूं मकई स्टॉक नहीं होता, और स्टॉक नहीं होता तो मकई गेहूं का रोटी बन के आपके साथ। अगर आप बेटा के नहीं पढ़ाए होते तो बेटा विद्वान नहीं बनता, और विद्वान नहीं बनता तो 10,000 के महीना मनी आर्डर आपके अंदर। तो दो कर्म को आप संभाल सकते हैं। क्रियमान, अभी अगर आप चोरी करते हैं या मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, आज संकल्प लीजिए कि आज से मैं चोरी नहीं करूंगा, मांस नहीं खाऊंगा, मछली नहीं खाऊंगा। क्रियमान कर्म सुधर गया, क्रियमान कर्म सुधर गया तो संचित कर्म जल गया। अब आपके यहां पाप जमा नहीं होगा। क्रियमान कर्म सुधर गया तो संचित जल गया।
पाप जमा नहीं हुआ। अब पाप जमा नहीं हुआ तो भोगना क्या है? पाप तो जमे नहीं हुआ तो भोगना नहीं है। लेकिन राम का पाप जमा हो गया। क्या जमा हुआ? अरे मुनि वशिष्ठ थे पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के, सीता हरण मरण दशरथ के, वन में विपत्ति परी हो, वन में विपत्ति परी रे, करम गति डार से नहीं टरी। अगर कर्म खराब है कितनों भोला बाबा के जल चढ़ाइएगा, जवान बेटा मर जाएगा। गीत गाते रहिए, जल चढ़ाते रहिए, तब रोइएगा हम तो भोला बाबा के पूजा करते हैं। हमार दूल्हा कैसे मर गया, हमार जवान बेटा कैसे मर गया, हमारी भैंसी कैसे मर गई, हमारी गाय कैसे मर गई, हमारा नाती कैसे मर गया, हमारा दामाद कैसे मर गया, घर में आग कैसे लग गया, जमीन कैसे बिक गया। वो कर्म बेचवाएगा। कितनों पूजा कीजिएगा, जल चढ़ाइएगा, वो कर्म नहीं छोड़ेगा। कर्म आपका जमीन बेचवा देगा, क्योंकि कर्म आपका खराब किया हुआ, वो छोड़ेगा नहीं। सारा दुनिया तो पूजा करते हैं और सब फल भोगता ही है, बाकी है कोई? सब भगवान का पूजा किया तो सबका बेटा एक समान होना चाहिए, सबकी बेटी एक समान होना चाहिए, सबका गाय भैंसी एक समान होना चाहिए, सबका जमीन एक समान होना चाहिए, सबका घर एक समान होना चाहिए, सबका मुंह कान नाक एक समान होना चाहिए। है सबका अपना अपना कर्मानुसार बेटा बेटी, गाय भैंसी, बकरी छेरी, जमीन मकान, सबका अपना अपना कर्म के अनुसार। किसी को 7 बेटा है, किसी को 5 बेटा है, किसी को 3 बेटा है, किसी को 2 बेटा है, किसी को 1 बेटा है, और कोई निपुत्र है। किसी को 200 बीघा है, किसी को 100 बीघा है, किसी को 25 बीघा है, किसी को 10 बीघा है, किसी को 2 बीघा है, किसी को 1 बीघा है, किसी को 10 कट्ठा है, और किसी को 5 बेटा है। तो घरों बनाने का उपाय भगवान ऐसा क्यों किया? एगो के घर बनाने के लिए नहीं, एगो के 200 बीघा। यानी भगवान के तो मूरी पर पुरानका खौर रख के सलाई बार के लगा देने में कोई यानी बाप रह के क्या करेगा? जो एक बेटा के 200 बीघा और एक बेटा के मिर्चाइयों रोपेला 1 डिसमिल ना। सब कर्म का परिणाम है बाबू। भगवान तो है ये नहीं। भगवान अगर है तो रत्ती रत्ती बांट करके आप लोग अपना हिस्सा में ले लीजिए। हमको मत दीजिए, एक चुटकी हम लेने के लिए तैयार हैं। एक रत्ती भी भगवान अपना हिस्सा में हम लेने के लिए तैयार नहीं। आप लोग ले करके खूब रात दिन पूजा कीजिए, हमको करना नहीं। 68 वर्ष का उम्र मेरा बीत रहा है, आज तक मैं मंदिर का मुंह नहीं देखा। आज तक कोई तीर्थ व्रत में नहीं गया। आज तक कोई पत्थर पानी को मैंने प्रणाम नहीं किया। आज तक चोरी दलाली नहीं किया। आज तक किसी का हत्या बलात्कार नहीं किया। आज तक मुंह में खैनी बीड़ी सिगरेट जर्दा किमाम नहीं किया। आज तक कोई गलत काम नहीं किया। मंदिर जाने वाले तो सब गलत काम करते हैं। बीड़ियों पीते हैं, खैनियों खाते हैं, सिगरेटों पीते हैं, गौजों पीते हैं, दारुओं पीते हैं, मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, दलाली मारते हैं, घूस खाते हैं, चोरी करते हैं, डंटी मारते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं, आटा में चोकर, घी में डलडा मिलाते हैं। लेकिन हम लोग मंदिर कभी नहीं जाते हैं और एक भी पाप कर्म नहीं।
एक चींटी को आज तक नहीं मारा मैं, एक चींटी को जान करके नहीं मारा हूं आज तक। हम मंदिर भी नहीं कहेंगे। एक पादरी जी थे, पादरी जी नित्य दिन गिरजा घर पर जाकर, यह दृष्टांत है, इसको सिद्धांत आप लोग मत समझेंगे, यह कबीर का सिद्धांत नहीं। कबीर के सिद्धांत में थोड़ा सा भी कहीं गड़बड़ी नहीं मिलेगा। यह दृष्टांत है, दृष्टांत थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, इसकी गारंटी मैं नहीं दूंगा। एक पादरी जी थे और पादरी जी नित्य दिन गिरजा घर पर जाकर प्रवचन देते थे। ये दुनिया के लोग, भगवान पर विश्वास करो और पुण्य कर्म करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लगातार पादरी जी का प्रवचन चलता रहा। 2-4-6 महीना के बाद एक पारखी संत गए, कबीरपंथी, कहा पादरी जी 6 महीना से मैं आपका प्रवचन सुन रहा हूं और 2 बात पर आप अधिक बल देते हुए, भगवान पर विश्वास करो, भगवान की पूजा करो और पुण्य कर्म करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। यही दोनों बात का जवाब मैं आपसे मांगने आया हूं। पादरी कहा बोलो। कबीरपंथी साधु ने कहा जो भगवान पर विश्वास करे, रात दिन भगवान का पूजा करे, रात दिन जलधारी करे, रात दिन किसी नाम का जाप करे और वो कर्म बढ़िया न करे, उसकी क्या गति होगी? और जो भगवान पर विश्वास न करे, केवल अपना कर्म करे बढ़िया, उसकी क्या गति होगी? पादरी जी का मुंह बंद हो गया, का इसका अर्थ मैं नहीं जानता। तो कबीरपंथी साधु ने कहा तो तू अपना प्रवचन बंद रखो, कल से तेरा प्रवचन नहीं होगा। कहा तू अपने बोले हुए बात का जवाब नहीं जानते हो तो तेरा प्रवचन क्यों होगा? पादरी जी को बड़ा कष्ट हो गया। उन्होंने कबीरपंथी साधु से कहा कि बाबा एक काम करो, 2 रोज का छुट्टी हमको दो, अब मैं बूझ विचार के आपको जवाब दे दूंगा। कबीरपंथी साधु कहा 2 रोज नहीं, 5 दिन का मैं छुट्टी आपको दे रहा हूं, जाइए बूझ विचार के जवाब दीजिए। पादरी जी गए अपने घर और नित्य दिन शाम को भोजन करने के बाद बिछावन पर जाते थे और जवाब के लिए चिंतन करते थे। चिंतन करते करते 11-12 बज गया रात, जवाब कुछ आया नहीं, नींद आई और पादरी जी सो गए। 4 रात का समय सोने में बीत गया, कोई जवाब नहीं आया। आज अंतिम रात है, 5वां रात, पादरी जी गहन चिंतन में है, जवाब कुछ आया नहीं। कल वो साधु जवाब पूछेगा, क्या मैं जवाब दूंगा? आज चिंतन करते करते 2-2:30 बज गया भोर, कोई जवाब नहीं आया, नींद आई और पादरी जी सो गए। अर्ध निद्रा में गए पादरी जी तो सपना देखने लगे। सपना में पादरी जी की मृत्यु हो गई, पादरी जी मर गए। कहे ना दृष्टांत है, पादरी जी मर गए सपना में और मरे तो जमराज आ गया। जमराज कहा पादरी जी अब आपका समय पूरा हो गया, आप चलने के लिए तैयार हो जाइए। तो पादरी जी ने जमराज से पूछा हमको कहां ले चलोगे आप? तो जमराज कहा आपको मैं स्वर्ग ले चलूंगा। पादरी जी का मन सुन के गदगद हो गया। अच्छा जाएंगे भी तो स्वर्ग।
पादरी जी ने जमराज से कहा 10 मिनट में आ जाइए, तब तक मैं तैयार हो जाता हूं और चलिए। 10 मिनट में आ गया जमराज। कहा पादरी जी अब चलिए। तो पादरी जी ने कहा एक शंका मेरे पास और है, उसका समाधान कीजिए। कहा क्या शंका है, बोलिए। पादरी जी ने कहा स्वर्ग का कुछ महिमा बताइए, कैसा है स्वर्ग, क्या है स्वर्ग की विशेषता। जमराज ने कहा सुन लो, स्वर्ग में कभी रात्रि नहीं होती है, 24 घंटा दिन, अंधकार होता ही नहीं है। स्वर्ग के लोग अलुआ, सुथनी, मरुआ, जनेरा, मकई, गेहूं की रोटी नहीं खाते हैं। स्वर्ग के लोग पेड़ा, रसगुल्ला, काजू, किशमिश, बादाम, मुनक्का, छोहारा खाते हैं। स्वर्ग के लोग एस्बेस्टस, टीन के चदरा, खपरा, फूस और टेंट में नहीं रहते हैं। स्वर्ग के लोग 10-20 महल के एयर कंडीशन मकान में रहते हैं। स्वर्ग में कहीं सेवरी, मीरा, अनुसुईया का भजन होता है, तो स्वर्ग में कहीं बुद्ध, महावीर, कबीर का प्रवचन होता है। स्वर्ग में कहीं सुंदर सुंदर लाल, पीले, हरे फूल के बगीचे मिलेंगे, तो स्वर्ग में कहीं लाल, पीले फल के बगीचे मिलेंगे। यह है स्वर्ग की विशेषता। पादरी तो बड़ा खुश हो गया। कहा चलिए अब दोनों जा रहे हैं स्वर्ग, पादरी जी और जमराज। अब जब स्वर्ग के निकट पहुंचे तो रात अंधेरी है, चारों तरफ छोटा छोटा झोपड़ी, मरैया, खपरा का घर है। सारे लोग अलुआ, सुथनी, जनेरा, मरुआ की रोटी और नमक, मिर्चाई, प्याज लेके झक मार रहा है। चारों तरफ झोपड़ी, मरैया का घर है, एस्बेस्टस, टीन के चदरा का घर है। कहीं सेवरी, मीरा, अनुसुईया का भजन नहीं, कहीं बुद्ध, महावीर, कबीर का प्रवचन नहीं, कहीं सुंदर सुंदर फूल के बगीचे नहीं, कहीं सुंदर सुंदर फल के बगीचे नहीं। अब पादरी पूछा जमराज से, कितना झूठ बोलते हो आप। कहा स्वर्ग ले चलेंगे, ये सब विशेषता है स्वर्ग की। ये स्वर्ग तो नरक से बदतर है आपका, यही स्वर्ग है। पादरी ने कहा खैर ठीक है, आपका स्वर्ग तो मैं देख लिया, अब जरा आप अपना नरक दिखाओ तो। जमराज कहा नरक देखोगे क्या। कहा जी चलो। अब नरक जा रहे हैं दोनों। नरक के निकट गए तो दिन है पूरा प्रकाश, चारों तरफ 10-20 महल के एयर कंडीशन मकान, चारों तरफ लोग पेड़ा, रसगुल्ला, काजू, किशमिश की बारिश हो रही है। चारों तरफ सेवरी, मीरा, अनुसुईया का भजन हो रहा है, बुद्ध, महावीर, कबीर का प्रवचन हो रहा है। चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल के बगीचे, सुंदर सुंदर फल के बगीचे लगे। पादरी कहा जमराज से, कितना झूठ बोलते हो। जिसको आपने स्वर्ग कहा था वो नरक से बदतर है, और जिसको आपने नरक दिखाया वो स्वर्ग से बढ़कर है, ऐसा क्यों। अब पादरी जी को जवाब मिल रहा है। जमराज ने कहा है पादरी, तुम्हारे जैसे लोग जो रात दिन भगवान का पूजा किया, भगवान पर भरोसा किया, अगरबत्ती जलाया, जल चढ़ाया, ताली बजाया, नाम का जाप किया, लेकिन वो आदमी कर्म बढ़िया नहीं। जितने भगवानवादी लोग हैं, जितने भगवानवादी लोग हैं, जितने मंदिरवादी लोग हैं, जितने मस्जिदवादी लोग हैं, जितने गिरजा गुरुद्वारावादी लोग हैं, उनका कर्म कभी सुधरने वाला नहीं है।
मंदिर जाने वाले दूध में पानी मिलाएंगे, आटा में चोकर मिलाएंगे, घी में डलडा मिलाएंगे, चावल में कंकर मिलाएंगे, क्योंकि वो मंदिर के भरोसा पर जीते हैं। वो गाली पढ़ेंगे, वो आरी तोड़ेंगे, वो झूठ बोलेंगे, वो मांस खाएंगे, मछली खाएंगे, तारी दारू पिएंगे, गांजा भांग पिएंगे। उनका कर्म कभी ठीक नहीं होगा। हम लोग मंदिर क्या करने जाए? हमारा तो मंदिर यही है, बड़ी टेम्पल, ये काया मंदिर है, इसी में मैं रहता हूं। वो राजमिस्त्री के बनाया हुआ मंदिर से हमको कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरी हमको नहीं है वहां से। सारे लोग जा रहे हैं, कर्म का कहीं सुधार नहीं। ये महिला सब 500 गाड़ी सास के देती है, बुढ़िया सास, छठ करती है, करवा चौथ करती है, कर्मा पति को रे कहती है, रे 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 तो हर धुआं तो खबो दे धुआं। जेल से गाड़ी देती है पति के, अब देवता के पूजा करती है छठ के, करवा चौथ, कर्मा धर्मा तीज, जितिया करती है। कर्म सुधर जाएगा? कभी सुधरने वाला नहीं है। मंदिर जाने वालों का और भगवानवादी का कर्म कभी नहीं सुधरने वाला, क्योंकि भरोसा पर जी रहा है। जिसका बाप दरोगा हो उसका बेटा नहीं सुधरेगा। बाप के भरोसा पर जी रहा है, बापे दरोगा है, किसी का इज्जत लूट लेंगे, क्या बिगाड़ेगा हमें? किसी को मर्डर कर देंगे, क्या बिगड़ेगा हमारा? FIR तो होने में करेगा हमारा, क्योंकि वो बाप के भरोसा पर जी रहा है। ऐसे सारे दुनिया के लोग मंदिर के भरोसा पर जीने वाले, हम लोग अपना भरोसा पर जीने वाले हैं। और 24 घंटा ध्यान रहता है कि एक गलती न हमसे हो जाए कि कोई उपराध आ जाए। हम भगवान के भरोसा पर जीने वाले लोग नहीं हैं, अपना कर्म सुधार के चलते हैं। कहा जमराज, है पादरी, तुम्हारे जैसे लोग जो जीवन भर भगवान का पूजा किया, इस से लक्ष्मीपुर में आधा जादव है, आधा मंडल कमंडल है, लेकिन दोनों तरफ घूम के हम देख लिए, लगता है कि पूरा गांव में 1 करोड़ से कम बकरी नहीं होगा। और सारा लोग देवी देवता के पूजा कर रहा है, सब मंदिर मस्जिद जा रहा है, प्रणाम कर रहा है, अगरबत्ती बार रहा है। हमको लगता है पूरा गांव का साई है, सब बकरी पोस पोस के कटवाता है। सुधर जाएगा? मंदिर जाने वाले सुधर जाएंगे कभी भी? छठ भी होता होगा गांव में, चकचंदा भी, जितिया भी, करवा चौथ भी, होली भी, दिवाली भी, बैनाथ भी, जगन्नाथ भी, गंगा स्नान भी चलता होगा, लेकिन कितने पापों कर्म हो रहा है, उतने हत्या भी हो रहा है। नहीं है सुधरने वाला। कहा जमराज, पादरी जी, तुम्हारे जैसे लोग जो जीवन भर भगवान का भरोसा किया, रात दिन भगवान का पूजा किया, लेकिन वो कर्म बढ़िया नहीं किया, वही लोग आकर इस स्वर्ग को नरक बना, वही लोग आकर इस स्वर्ग को नरक बना दिया है। और जिसने अपने कर्म का भरोसा किया, भगवान का भरोसा छोड़ दिया, वो सारे लोग आकर इस नरक को स्वर्ग बना। कर्म भगवानवादी लोग स्वर्ग को नरक बनाया और कर्मवादी लोग नरक को स्वर्ग बनाया है। राम बोलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जिस दिन मनुष्य का कर्म केवल ठीक हो जाए, स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वर्ग उतर के आपके निकट आ जाएगा। कर्म ठीक हो रहा है, कर्म ठीक है। हम तो देखते ही सब कहते हैं कि हम कबीर पंथीय हैं, कि इतना बकरी कहां से आ गया गांव में? बाप रे, रोड पर नाक नहीं दे जाता है, बकरी के पेशाब महकता है।
मंदिर में पूजा तो चलिए रहा, शिव चर्चों खूब हो रहा है, और सुधार कुछ नहीं है, को पैसा नहीं। बंधुओं, जरा विचार कीजिए, कैसे आपके जीवन में सुख आएगा। सब लोग भगवानवादी बनते चले जा रहे हैं धीरे धीरे, कर्मवादी तो कोई है नहीं, परिश्रमवादी नहीं है, सब भगवानवादी बनते जा रहे हैं। भगवान अगर होता तो सबसे पहले तो रसातल में हमको ले जाएगा। भगवान अगर होता तो सबसे पहले रसातल में हमको ले जाएगा, क्योंकि हम भगवान के मानने वाले नहीं हैं। मैट्रिक तक की पढ़ाई मैंने किया और सरस्वती के मूर्ति को कभी मैं प्रणाम नहीं। तो हमको तो पहले रसातल में ले जाना चाहिए। भोला बाबा को चाहिए कि पहले रसातल में हमको ले जाना। अरे हमरा में ताकत उतना कबीर ने दिया कि भोला बाबा के लेके हम रसातल में मिला दे। हमको मिलाने का पावर उनके पास, हम मिला देंगे उसको रसातल में। हमको कौन मिलाए? धर्मस्वरूप का सिखाया हुआ पट्टा पहलवान साधारण बात नहीं है, जो पूरे भारत को चलाता था। पूरे भारत में जिसका नाच हो रहा था, चल रहा था। पूरे भारत के लोग प्रवचन सुनते थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय रमन सिंह गुरुदेव को बुलाते थे और एक महीना छत्तीसगढ़ में रखते थे, केवल विचार सुनने के लिए धर्म स्वरूप। उसी दर्जा के परम पूज्य अभिलाष साहब इलाहाबाद के रहने वाले, उसी दर्जा के परम पूज्य ज्ञान साहब गुजरात के रहने वाले। हम लोगों का भगवान कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अगर न हो तो आप लोग जरा पैरवी करके देखिएगा कि रमाशंकर साहब को सत्यानाश में मिला दो, तब ना हम देख लेंगे भगवान के पावर कि हमको क्या कर लिए। झूठ का काम छोड़ दीजिए, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। रामपाल महाराज जी कहते हैं कबीर झूठा है, रामपाल जी सच है। तो जो सच्चा आदमी होगा वो जेल काटने जाएगा, जो सच होगा वो जेल जाएगा। छत्तीसगढ़ गए हम, छत्तीसगढ़ एक आदमी तीन भाई है। तीन भाई में से नाम नहीं खोलेंगे, कहा कि वीडियो वहां जाएगा तो पढ़ लेगा कि साहब जी मेरा चर्चा किए। तीन भाई है, तेली जात के साहू जी। बड़ा भाई के पास 4 लड़का, मझिला भाई के पास 2 लड़का और छोटका भाई के पास भी 2 लड़का। बड़का भाई का 2 बेटा, चारों था कबीरपंथी, लेकिन 2 बेटा चला गया रामपाल के यहाँ और रामपाल से दीक्षा ले लिया और सब कुछ छोड़ दिया। किसी को भीख देना, किसी के यहाँ भोज खाना, किसी के यहाँ आना जाना सब बंद कर दिया दोनों भाई। अंत में पिताजी को भी ले जा करके रामपाल से दिवा दिया दीक्षा। अभी चचेरा भाई और चच्चा सब समझाते समझाते हार गया। अरे तू दीक्षा ले लिया, लेकिन भाईचारा रखो, चचा भतीजा का रिश्ता रखो, अपनापन रखो। कहा नहीं, हमको गुरुजी कहा है कुछ नहीं रखना। कहा अच्छा ठीक है, तू अपने जगह पर रहो, हम लोग अपने जगह पर रहेंगे। अंत में बुढ़ा करके उसके पिताजी मर गए। पिताजी को लेके श्मशान चला। वो छत्तीसगढ़ के गांव के लोग, गांव का नाम है ठाठामार। बराबर मेरा कार्यक्रम वहां होता रहता है छत्तीसगढ़ में। अभी भी आया था, आज भी आया। हम की गर्मी में हम नहीं जा सकते, वहां बड़ी गर्मी पड़ती।
जब वो पिताजी को चीता लेके चला दफनाने, गांव के लोग कहा मैं अपने खेत होके चीता नहीं जाने दूंगा, लाश नहीं जाने दूंगा, जाओ रामपाल से जगह मांग लेना, रामपाल से जाओ रास्ता मांग लेना, मैं हम लोग नहीं जाने देंगे अपने खेत होके। लाश रुक गया दरवाजे पर, कहा एक आदमी मंदिर नहीं जाएगा और जाने नहीं देंगे लाश। लाश रुक गया दरवाजे पर। दोनों भाई आया, ये दो भाई तो कबीरपंथी था, उसका भी मैं नाम जानता हूं, नाम नहीं कहूंगा। उसको आके कहा भैया तो पिताजी का लाश आप ही ले आओ और आप ही समाधि कर दो, हमको तो लोग जाने नहीं देगा, लेकिन हमको थोड़ा सा उसमें शामिल होने देना। गांव का लोग कहा खबरदार ये जाएगा तो आपको भी लाश नहीं ले जाने। दोनों भाई रुक गया घर, लाश गया, समाधि हुआ। उसके बाद गांव का लोग मीटिंग किया कि इसके खेत में पानी नहीं जाने देंगे, रामपाल से जाके पाइप मांग के लादे और रास्ता। इसका गाय भैंसी चौड़ में चरने नहीं देंगे खेत में, इसके खेत में ट्रैक्टर नहीं जाने देंगे, और जो इससे बात करेगा, बच्चा हो चाहे सियान, जिसका बेटा बेटी बात करेगा उसको 5,000 दूंगा। अभी का जो परिस्थिति है, उसके दरवाजे पर एक चींटी नहीं जा रही है, उस व्यक्ति के दरवाजे पर जो रामपाल का शिष्य है। अंत में वो व्यक्ति खाना गया, जाके दरोगा से कहा कि दरोगा जी हम तो हमारा पानी बंद हुआ और ट्रैक्टर नहीं जाने दे रहा है, लोग गाय नहीं भैंस नहीं चढ़ने दे रहा, तो मर जाएंगे हम सब पराने। दरोगा आया, गांव के लोगों को बैठा के और दरोगा माफी मांगा कि हम आप लोगों से माफी मांगते हैं, कम से कम ट्रैक्टर जाने दीजिए, पानी जाने दीजिए, गाय भैंसी चरने दीजिए, और जो सजा हो सो इसको आप लोग। तब गांव का लोग मान गया, ठीक है मर जाएगा खाने बिना इसका बाल बच्चा, पानी जाने दो, ट्रैक्टर जाने दो, और गाय भैंसी चरने। वही चल रहा है। जिसके यहाँ हम गए उससे कहे कि हमको आदेश दीजिए तो हम इसे थोड़ा बात करता नहीं, गुरु जी आप जाइएगा तो तुरंत 5,000 हमको देना पड़ेगा, तुरंत 5,000 जुर्माना हमको लग जाएगा। ये गुरु का काम है कि चेला को ऐसा बना दो कि समाज से आउट हो जाए, बाहर हो जाए। यही सब ज्ञान है गुरु का, यही सब ज्ञान है मुक्ति का। बंधुओं थोड़ा सोचिए, विचारिए, समाज से अलग रहना ठीक नहीं है, समाज में मिल के रहिए, तब आपका सारा काम काज चलेगा। ये रामपाल जी समाज से अलग करते हैं, चेला को साफ बाइकाट करते हैं। ज्ञान कैसा देते हैं मालूम है? कबीर साहब का तस्वीर देखिए। किसी भी महापुरुष को दो प्रकार से जाना जाता है, एक तो उसके इतिहास से और नहीं तो एक तो उसके वेशभूषा से। न कबीर साहब के लेखनी से रामपाल का एक वो लेखनी मिलता है, और न कबीर साहब के वेशभूषा से रामपाल का कुछ मिलता है। कबीर साहब के गले में कंठी है कि नहीं, बोलिए? कबीर साहब के गले में कंठी है ना? रामपाल के गले में कंठी है? रामपाल को देखिए, दाढ़ी छिलाता है, मोछ रखता है। हम लोग अगर छिलाते हैं तो टीकी सहित मोछ दाढ़ी खूब सहित कबूतरा है नमक। रामपाल को देखिए, मोछ रखा है, दाढ़ी छिला दिया है। रामपाल को देखिए, पैजामा पहनता है या कुर्ता है, साधु वाला भेष, हाथ में बद्धी पहनता है, धागा, गर्दन में कंठी नहीं, दाढ़ी नहीं चाहिए, मोछ नहीं चाहिए, बाल नहीं चाहिए। वो कौन पंथ है? रामपाल जी का कौन पंथ है? और दूसरे कबीर का जो विचारधारा है, उस विचारधारा से भी टैली नहीं कर रहा है, इतना झूठ बोल रहा है। क्या कहता है? हमारे दर्शन से बहुत लोगों का टीबी ठीक हो गया, हमारे दर्शन से कैंसर ठीक हो गया,
तो जब आप में इतना ताकत है, आपके दर्शन से टीबी ठीक हो गया, आपके दर्शन से कैंसर ठीक हो गया, तो आपको तो जेल का फाटक टूट जाना चाहिए। आप में इतना ताकत है, आपका हथकड़ी खुल जाना चाहिए और जेल से आपको बाहर रहना चाहिए। होशियार हो जाइए सब आदमी। धर्म के ठेकेदार बहुत लोग घूम रहे हैं, बहुत जलसाजी बतिया रहे हैं, बहुत झूठ सांच बतिया रहे हैं। हम लोग एक भी झूठ बोल नहीं सकते हैं किसी की। एक भी चमत्कारी बात हमारे हम लोगों के मुंह से निकल नहीं सकता है, कभी भी कोई कीमत नहीं। सुख पाना है, इसके लिए श्रम चाहिए। सुख पाना है, इसके लिए श्रम चाहिए, मेहनत कीजिए और सुखी जीवन जी लीजिए। और नहीं तो परिणाम तो भोगना पड़ेगा। कितना बच्चा मां के पेट से आंधर जन्म लेता है, कितना बताह जन्म लेता है, कितना लांगड़ जन्म लेता है। क्यों? कर्म का परिणाम है। औरत का शरीर मिला है, कर्म का परिणाम है। मर्द का शरीर मिला है, कर्म का परिणाम है। साहब कबीर ने कहा, अरे अजब जोला है चादर बीनी, सूत कर्म के तानी, सूरति निरति के भरनी दिन्हा, तब सबके मन मानी चादर हो गई बहुत पुरानी। अब तू सोच समझ अभिमानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। ये चादर, ये शरीर भी कर्मानुसार। लेकिन किसी को कुत्ता वाला शरीर मिला, किसी को गीदड़ वाला शरीर मिला, किसी को सांप वाला शरीर मिला, किसी को चूहा वाला शरीर मिला है, किसी को बिल्ली वाला शरीर मिला है, किसी को गाय वाला शरीर मिल गया, किसी को भैंस वाला शरीर मिला, किसी को ऊंट वाला शरीर मिला, किसी को गधा वाला शरीर मिला, किसी को हाथी वाला शरीर मिला। ये सारा शरीर आपके कर्म के अनुसार। धन आपके कर्म के अनुसार। बीमारी, एक बात तो मैं नहीं किया, टीबी, दम्मा, कैंसर, डायबिटीज, एड्स, लकवा, पोलियो, ये भी आपके कर्म के अनुसार। भगवान किसी को टीबी क्यों देगा? भगवान किसी को दम्मा क्यों देगा? भगवान किसी को कैंसर क्यों देगा? भगवान किसी को एड्स क्यों देगा? वो व्यक्ति भगवान को क्या बिगाड़ा कि उसके जीवन में कैंसर भेज दिया भगवान, और को नहीं दिया, उसको क्यों दे दिया? ये सारा बीमारी भी आपके कर्म के अनुसार है। आपने अधिक चीनी खाकर डायबिटीज पैदा किया है, आपने अधिक नमक खाकर ब्लड प्रेशर बढ़ाया, आपने खैनी बीड़ी तंबाकू खाकर कैंसर को बुलाया है, आपने वासना में रहकर एड्स को बुलाया है। ये सारा बीमारी, भगवान कोई बीमारी का दुकान खोल के नहीं बैठा है कि आपके जीवन में वो बीमारी भेजा है। वो सब आपके कर्म का परिणाम है। एक एक आपके जीवन में जो घटना घट रही है वो आपके कर्म का परिणाम है। कान खोल के सुन लीजिए, अगर आप 2 कट्ठा जमीन जोत रहे हैं तो आपके कर्म का परिणाम है, और कोई 200 बीघा जोत रहा है तो उसके कर्म का परिणाम। किसी का बेटा पोता इंजीनियर डॉक्टर बना है तो उसके कर्म का परिणाम है। आपका बेटा ईंटा बालू सीमेंट ढो रहा है और भैंसी चला रहा है और टेम्पू चला रहा है तो उसके कर्म का। आपका बेटा जवानी में मर गया है, उसके कर्म का परिणाम है। आपकी भैंस मर गई है, वो आपके कर्म का परिणाम है। और आपका दामाद मर गया है, आपके कर्म का परिणाम।
डाइन को मत नाम लगाइए और डाइन को गाली मत दीजिए और मामला फौजदारी मत करवाइए। ये सारा आपके कर्म का और सब लोग भोग रहे हैं। आपके बगले वाला का बेटा डॉक्टर हो गया, आपका बेटा भैंसी चला रहा है, आपको नजर पसार के देख रहे हैं। आपके बगले वाला का बेटा प्रोफेसर हो गया, आपका बेटा ईंटा बालू से मिल रहा है, आपको नजर पसार के देख रहे हैं। आपके बगले वाले को 10 बीघा खरीदा गया, आप बतैया ठीका जोत रहे हैं, नजर पसार के देख रहे हैं। आपके बगल वाले का पक्का का 3 महला बन गया, आप बगले में झोपड़ी में एस्बेस्टस में रहते हैं, आपको आंख पसार के देखते हैं। कर्म का परिणाम तो आंख पसार के देख रहे हैं। हम तो कहते हैं कर्मानुसार कोई औरत चाहे मर्द गोरा सुंदर है देखने में, आपने कर्म के अनुसार कोई काला कलूठा कुरूप है देखने में, वो भी करने पर दिखे। भगवान किसी को कोई कुरूप क्यों बनाएगा? भगवान किसी को सुंदर क्यों बनाएगा? भगवान को कोई घूस दिया है कि हमको सुंदर बना दीजिए? सारा कुछ एक एक घटना आपके जीवन में घट रही है, वो सारा आपके कर्म का। सब आदमी संभल जाइए, अपने अपने कर्म को संभाल लीजिए। अगर सुख भोगना है, शांति भोगना है, अगर सदगति पाना है तो अपने कर्म को ठीक कर। मंदिर जाने से कुछ नहीं मिलेगा, मस्जिद जाने से कुछ नहीं मिलेगा, गिरजा गुरुद्वारा जाने से कुछ नहीं, जाप करने से कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा वो सुग्गा जाप करते करते पिंजरे में बुढ़ा के जेल में मर गया, मुक्ति नहीं है। एक साधु बाबा थे, एक सुग्गा पाल के रखे थे और रात दिन सुग्गा को पढ़ाते थे, मीठो कहो सीताराम। तो सुग्गा पढ़ता था सीताराम, पढ़ते पढ़ते बहुत दिन बीत गया, 10-12 बरस। सुग्गा मन में सोच रहा था, कैसा भागाई बाबाजी है, शाम सवेरे भोर भिनसर सीताराम सीताराम पढ़ाते पढ़ाते हमारे दिमाग के स्कूल को इसने भूला कर। अब मठ में तो संत लोग आते जाते रहते हैं। संजोग देखिए, कल हो के उस मठ में एक दूसरे साधु आ गए। साधु आ गए तो पहले वाले साधु ने इस साधु से कहा कि बाबा आप जाइए सुग्गा को सीताराम पढ़ाइए, अब मैं तब तक पंगत बनाता हूँ, वहां से पढ़ा के आइए, अब दोनों मूर्ति स्नान करेंगे, भोजन करेंगे और विश्राम करेंगे। साधु सोचा कि भारी काम तो बाबा जी अपने दिया, हमको तो हल्के काम दिया, सुग्गा को सीताराम पढ़ाने। साधु गया और सुग्गा को कहता है, मीठो कहो सीताराम। सुग्गा कहा, रे पगला, एगो अध कपारी तो 12 बरस से दिमाग चाट गया, अब तू कहां से आए हो सीताराम पढ़वाने? इस सीताराम से क्या होता है? तो साधु कहा, इस सीताराम पढ़ने से मानव भवसागर से पार होता है। सुग्गा कहा, चुप चुप, बेवकूफ कहां के, 12 बरस से सीताराम पढ़ते पढ़ते एक पिंजरा से हम पार नहीं हो सके, आई भवसागर पार करने। कहा, जाते हो कि नहीं जाते हो मेरे नजर के सामने से? साधु कहा, मीठू मैं तुम्हारी बात जान गया, तुमको कोई थ्योरी का ज्ञान दिया, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं दिया। अगर प्रैक्टिकल ज्ञान दिया होता तो आज तक तू पिंजरा से पार हो जाता। सुन लो, आज मैं तुमको पिंजरा से पार करके रहूंगा। सुग्गा कहा, आज ही तेरा सदुवई मैं देख लूंगा। कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं आश्रम, स्नान करके भोजन करके विश्राम में जाऊंगा और शाम में मैं नहीं आऊंगा। तेरा जो गुरु है साधु, वही तुमको आएगा सीताराम पढ़ाने, और उसको मैं देखा हूं खराम पहने हुए। वो खराम पहन के आएगा तो दूर से खराम के खटर खटर का आवाज
सुन लेना और पिंजरा में चित होके उलट जाना, पैर ऊपर धर नीचे, आंख दोनों बंद कर लेना। लाख बाबाजी बोलावे, मीठू कहो सीताराम, एक बार भी मत बोलो। कहा ठीक है जाओ। साधु जी चले गए। सामने पहले वाले साधु आए और यहाँ आके कहते हैं मीठू, सुग्गा उनके खराम के खटर खटर का आवाज सुना और पिंजरा में चित होके उलट गया, आंख दोनों बंद कर लिया। साधु जी आए, कहा मीठू कहो सीताराम, मीठू कहो सीताराम। सुग्गा एक बार भी नहीं बोला। साधु जी समझ गए सुग्गा की मृत्यु हो गई, सुग्गा मर गया। नौकर को कहा जी पिंजरा ले जाओ उधर, सुग्गा मर गया, इसको निकाल के फेंक के तब पिंजरा लेके आओ। नौकरबा पिंजरा उधर लेके गया, पिंजरा खोला और सुग्गा नवदूत। जपने से मुक्ति मिली कि मुंह बंद करने से? है बिना मतलब के हल्ला करते हैं। गहकी है ये ना, सौदा पसारने हैं। बहुत लोग बेमतलब के हल्ला करता है। विद्यार्थी के शाम सवेरे पढ़ने नहीं देता है, वो पूछता है बड़का धार्मिक व्यक्ति हम है, शाम सवेरे खूब हल्ला करेगा मंदिर में जाके। उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। सुन लीजिए कान खोलकर, संयमी बनिए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, खेत में मेहनत कीजिए, मवेशी पालिए, बिजनेस कीजिए, नौकरी कीजिए, क्रिकेट में जाइए। आज कितना रुपया कमाया सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा। जाके देखिए कितना सुख भोग रहा है। आप भगवान की पूजा कीजिए। सिनेमा में कमाया अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, हेमा मालिनी, देखिए कितना सुख से जी रहा है। भोजपुरी में कमाया भरत शर्मा व्यास, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ, विजय लाल यादव, कितना रुपया कमाया देख लीजिए, जी रहा है सुख से। आप भगवान के फेर में पड़े, भोला बाबा के फेर में पड़े, सोखा बाबा के फेर में पड़े हैं, कारिक बाबा के फेर में पड़े हैं। भगवान धन देता है, अपने तो बड़ा दलिद्रा सवार है, आपको धन देता है। अपने तो बेचारा के लिए चंदा मंगाता है चारों तरफ, आपको धन दे देगा। आपको बेटा, एक औरत से पूछे कै गो बेटा है, ऐसा है भोला बाबा के कृपा से 4 गो बेटा है। हम की कुत्ती के 16 गो बेटा केकरा कृपा से है, ओकरो पर भोले बाबा के कृपा है। अजब अजब बात ही दुनिया के लोग बतियाता है। भोला बाबा के कृपा से बेटा है, तो जे निपुत्र है ओकरा भोला बाबा पर कहियो केस रही कहले की जो ओकरा बेटा न दिल कि भोला बाबा के मुरई उखाड़ लेने रहे कि बैगन तोड़ लेने रहे। जो बेचारी निपुत्र है उसको नहीं दिया बाल बच्चा। अभिलाष साहब, परम पूज्य अभिलाष साहब मंच पर थे, कहीं से इनके कान में चर्चा आ गया, सुन लिया इन्होंने, कहा कि हाँ हम भी सुने हैं कि निपुत्र के दर्शन से जतरा बिगड़ जाता है, खराब होता है। तब अभिलाष साहब साहब हम भी तो निपुत्र हैं, हमारे दर्शन को याद मत करो, सबका जतरा बिगड़ जाएगा, हम निपुत्र है ना। अब पूत वाली के दर्शन से जतरा बन जाए तो सब आदमी कुत्ती के सुगरनी के दर्शन कर लेगा। 16 गो बेटा एक के दिन में सब के जतरा बन जाएगा कुत्ती के सुगरनी के दर्शन करने से। बंधुओं, बहुत जाल बिछाया हुआ है, कहां तक चर्चा किया जाए। सारे जाल से बचिए। और एक बात मैं कह देता हूं, पैसा बड़ा मेहनत से कमाया जाता है। ये पूजा त्योहार और तीर्थ व्रत में रुपया को मत गमाओ, कुछ नहीं बनने बिगाड़ने वाला। सारे रुपया को बचाइए और उस रुपया से बेटा को पढ़ाइए,
उस रुपया से बेटी को पढ़ाइए, उस रुपया से जमीन खरीदिए, उस रुपया से मकान बनाइए, उस रुपया से गाड़ी घोड़ा खरीदिए, उस रुपया से बढ़िया घर में बेटी के दहेज दे के ब्याह कीजिए। लेकिन पूजा त्योहार और तीरथ व्रत करते करते लूटने वाला सारा रुपया आपका लूट लेगा, अंत में कुछ मिलेगा नहीं। बोलिए सदगुरु देव की जय। आज अंतिम सत्र है, सत्र की समाप्ति है। 3 सत्र से मैं बोलता आया, इसमें जो कुछ त्रुटियां हुई होगी उसे आप लोग क्षमा करेंगे। सब लोगों को, माता बहनें बैठी है, इधर भाई बंधु बैठे हैं, सबको मेरे तरफ से धन्यवाद, आशीर्वाद। सब फले फूले, सबका कल्याण हो। ये बाजा वाले हैं, इनको भी साधुवाद। इधर जो हमारे कलाकार लोग हैं, इनको भी साधुवाद। और जो हमारे भोजन बनाने वाले लोग हैं, संत के सेवा में लगे हैं, उनको भी मेरे तरफ से साधुवाद। और जितने इस सत्संग कराने वाले कर्मचारी लोग हैं, जो पदाधिकारी लोग हैं कमेटी के, उनको भी मेरे तरफ से साधुवाद, धन्यवाद। इन्हीं चंद शब्दों के द्वारा वाणी में देता हूं विराम। बोलिए सदगुरु देव की जय।